हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ आज एक बार फिर से महेंद्रगढ़ नगर पालिका के अंदर, जहां पर अभी कुछ दिन पहले ही जो है ना धरना हुआ था और चेयरमैन साहब जो अंदर बैठे उनसे बातचीत करेंगे। और यहाँ सभी जो साथी पार्षद थे, सभी पार्षदों ने यहाँ पर धरना दिया था। वो प्रधान भी उसमें मौजूद थी, पार्षद और प्रधान सभी मौजूद थे। जो शहर समाज के लोग थे सभी लोग वहाँ पर पहुँचे और फिर उसके बाद डीएमसी और अन्य अधिकारी पहुँचे। जो है उसके पश्चात एक डिसीज़न लिया गया कि यहाँ पर शहर के कुछ जो बेसिक इनकी मांग थी विकास कार्यों की, वो काम शुरू करवा दिए जाएंगे। तो आज यहाँ पर जानेंगे कि कौन से वो काम थे जो शुरू हो चुके हैं और कौन से अभी पेंडिंग है। सारी बातचीत करेंगे चेयरमैन रमेश सैनी जी से। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। आइए, तो अब हम यहाँ आ चुके हैं। चेयरमैन साहब नमस्कार। तो चेयरमैन साहब बस आए थे आज वही विकास की पुनः चर्चा करने के लिए। पहले तो स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर जी। जी, ये अभी धरना हुआ, धरने के बाद फिर अब क्या निर्णय रहा, कहाँ तक विकास के कार्य जो है गति पकड़ पाए? देखो शमशेर जी, जैसे आप लोगों के सहयोग से, सभी मीडिया बंधुओं के सहयोग से, पूरे शहरवासियों के सहयोग से, सभी तरह स्वयंसेवी संगठन हैं, राजनीतिक दलों के लोग हैं, सभी का बड़ा सहयोग रहा कि भाई जो हमने धरना दिया उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छे निकल के आ रहे हैं। और आने वाले समय में अगर आचार संहिता जल्दी ना लगी, अगर 1 महीने तक आचार संहिता, क्यों सुनने में ये भी आ रहा है कि अगर कि 20 या 25 तारीख से आचार संहिता लग सकती है, ऐसा कुछ मैंने खबरों में पढ़ा है जी। अगर ये आचार संहिता अभी ना लग के लगभग ये लगे कि अगर 1 महीने तक ना लगे, तो मेरे को लगता है कि जो शहर के जो काम हैं वो विकास कार्य में काफ़ी गति पकड़ जाएगी। और जितने भी सड़कें हैं या डोर टू डोर का टेंडर हैं या सब लाइट के हैं, उन कामों पे शीघ्र से काम स्टार्ट हो जाएगा। मुख्य 3 मांगे थी, वो 3 मांगे पूरी हुई आप लोगों के? काम उस पर सुचारू रूप से शुरू हुआ? देखिए, सबसे पहले हमारा क्या मांग थी कि जो सफाई व्यवस्था है काफ़ी शहर की ख़राब पड़ी हुई है, उसके लिए उस दिन डायरेक्टर आए। उन्होंने तुरंत प्रभाव से उन्होंने तुरंत प्रभाव से हमें 15 ट्रैक्टर, 3 जेसीबी और अगर और भी साधन चाहिए तो तुरंत परमिशन दे दी थी। अच्छा। आज हमारे शहर के अंदर 3 जेसीबी, 15 ट्रैक्टर, 3 टम्पो और जो एक कुछ संसाधनों की कमी थी, कोई फावली की या कोई उनके हाथ रेडी की, सभी इनको प्रोवाइड करवा दी गई है। आज शहर के अंदर सब कुछ चल रहे हैं। वो अलग बात है कि वो कहीं पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे, क्योंकि नए ट्रैक्टर लगे हैं या उनको काम करने का नहीं पता कहाँ जाना है। वो प्रॉब्लम भी अगर कहीं ना कहीं आ रही होगी, मैं ये मानता हूँ। लेकिन आगे आने वाले कुछ समय में 10 से 15 दिन में आपको शहर में सफाई से लेकर तो मेरे को नहीं लगता कोई समस्या किसी भी शख्स को या किसी भी गृहिणी को आएगी। अच्छा, ये तो सफाई का रहा। उसके अलावा लाइट्स का भी था। लाइट का ऐसा है कि हमारे पास जैसे अभी मौसम चल रहा है बरसात का, तो हमने 3 टीमें तो बना चुके हैं, लेकिन बरसात की वजह से उस पर काम नहीं हो पा रहा है। क्योंकि रोज़ाना आप देख रहे हैं कि बरसात का मौसम बना हुआ है कि भाई कभी आती है कभी रुक जाती है, क्यों बिजली का काम है। तो संबंधित ठेकेदार ने लगनी तो शुरू हो गई होंगी कुछ लाइटें, तो कुछ लाइटें तो आप मोडा वाले आश्रम के पास या आप ये जो गंगा देवी के सामने रोड है इस पर तो पहले लग भी चुकी है वैसे तो, लेकिन पहले लगा दी। लेकिन अभी क्या है कि जो जितने भी आगे आने वाले समय में 3 टीमें हमने बना दी है। 3 टीमें बनाकर जैसे थोड़ा सा मौसम, जैसे सूरज निकलने लगेगा कि भाई मौसम साफ सा हो गया है, उस दिन से वो लाइटें पूरे शहर में स्टार्ट हो जाएगी लगने के लिए। और उसको भी मेरे लगता है कि आगे आने वाले 1 महीने के अंदर सभी लाइटें शहर की बदल दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा, एक अन्य मांग भी यहाँ पर हमेशा से चलती आ रही है, सड़कों का क्या? तो वो सड़कों के लिए ऐसा है कि जैसे कि हमारे जो पीछे जो जेई रहे मनोज कुमार जी, तो उस समय उन्होंने काम सड़कों पे किया नहीं, कोई एस्टिमेट नहीं बनाया, कोई टेंडर नहीं लगाए और एमई ने भी कुछ विशेष काम नहीं किया। लेकिन अभी हमारे पास जैसे जेई ज्वाइन कर चुके हैं नवदीप जी, और वो अपने काम शुरू कर चुके हैं। तो वो एस्टिमेट बनाने के लिए अपने पोर्टल पर एस्टिमेट वगैरह जो भी हमने काम दिए हैं वो लगे हुए हैं
और एस्टिमेट बनाने के बाद जैसे ही टेंडर प्रक्रिया वो आगे जाएगी, जैसे जो भी प्रक्रिया होती है वो एमई के पास जाएगी। तो एमई हमारे पास अभी क्या है कि बदल गया है अच्छा। कि इस दौरान जो दिनेश कुमार एमई थे परमानेंट, तो उनको बदल के यहाँ से कनीना भेज दिया गया। कनीना से उनके लेकिन वहाँ एडिशनल ऑर्डर यहाँ किए गए हैं उनके। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं बार बार मैं डायरेक्टर साहब के संपर्क में भी हूँ, हमारे डीएम से संपर्क में हूँ कि हमारा कोई परमानेंट डीएम ये एमई तुरंत प्रभाव से मिल जाए। मेरी कोशिश जारी है, लेकिन फिर भी एडिशनल तो हमारा काम जो लगा हुआ है वो करेगा। ठीक ठीक जी। अच्छा, एक जैसे अपने क्षेत्र की अगर हम बात करें खास तौर पर अपने पूरे शहर में, तो आवारा पशु बहुत ज़्यादा घूमते फिरते दिखाई पड़ते हैं और काफ़ी बार ये चर्चाएं भी रहती हैं कि बहुत सारी गौशालाएं हैं, फिर भी मतलब ये आवारा पशु घूम रहे हैं और साथ में नगर पालिका भी इस चीज़ को संज्ञान में लेकर काम नहीं कर रही। देखिए, अगर आवारा पशु, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके अंदर हमें जो गौशाला, हमारे शहर की गौशालाएँ हैं, वो इसमें बड़ा सहयोग कर सकती है जी। क्योंकि अभी पिछले कुछ 5-7 दिन पहले सभी चेयरमैन को और ये गौशाला के जो भी प्रधान वगैरह है आदरणीय सीएम नायब सिंह जी ने पंचकुला में बुलाया था। अच्छा। उनको लिए कि उन्होंने उस दिन घोषणा की थी कि भाई कि अगर कोई भी गौशाला, जैसे किसी के पास ज़मीन नहीं है या कोई ज़मीन लेना चाहता है खोलने के लिए, तो वो नगर पालिका या ग्राम पंचायत से के पास जाए, तो उसको जितनी ज़मीन चाहिए गौशाला खोलने के लिए वो उसका प्रस्ताव कर देंगी और उनको ज़मीन दे दी जाएगी, प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन हमारे शहर में अगर देखते हैं तो 3 गौशाला प्रमुख रूप से हैं कि एक जो गौशाला रोड पे है, एक हमारे पास मोडावाली आश्रम के पीछे बनी हुई है बूचाली आश्रम के पास, और एक हमारी धौलपोस आश्रम के पास है। तीनों के अलावा भी नज़दीक में और भी है शायद जाटवास के आसपास रिश्ते। हाँ, वो अलग तरह, वो तो उपचार के लिए से अलग करते, चलो उनके लिए मैं नहीं कहता, लेकिन मैं मानता हूँ हमारे 3 मुख्य रूप से हैं। मुख्य रूप से हैं गौशाला। जी, गौशाला हैं। और इनको भी जैसे कि कहा गया है कि जैसे वो अगर इनको ज़मीन की ज़रूरत है, अगर नगर पालिका से किसी सहयोग की ज़रूरत है, उनको प्रस्ताव करना है किसी भी तरीके का, तो हम प्रस्ताव करने के लिए तैयार हैं। वो हमें अपना लिखित में कोई भी दे दे, बोले नगर पालिका ज़मीन देने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल। और दूसरा ये है कि सरकार ने घोषणा की उस दिन कि 900 रुपये अगर कोई भी गौशाला एक गाय को या एक बैल को जो नंदी को उसमें लेके जाएगा अपने पास, उसको 900 रुपये एक नंदी के पकड़ने के नाम के मिलेंगे और साथ में प्रतिदिन 25 रुपये उसको चारे के मिलेंगे, एक के गौशाला वालों को। गौशाला वालों को। मतलब तो ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो दे दिया एक तो, और साथ में प्रतिदिन चारे के लिए प्रतिदिन जितने वो पकड़ के ले जाएंगे 25 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। जैसे कि मान लो उनके पास 1000 गाय हैं या बैल है, उनके अनुसार उनको 25 रुपये प्रतिदिन के से चारे के मिलेंगे। और अगर छोटा है तो उसके बाद 20 रुपये 15 रुपये के हिसाब से भी मिलेंगे, क्योंकि छोटा बछड़ा है उनके हिसाब से सभी के, मतलब सभी की व्यवस्था की गई है, उनको मिलेंगे। तो अगर मान लो सरकार से भी इसमें पूरी मदद कर रही है, हम नगर पालिका या ग्राम पंचायत गाँव में भी अगर कोई खोलना चाहे तो उनके लिए भी एक योजना सरकार द्वारा चलाई जाए, तो उस योजना का फ़ायदा उठाएं। और अगर नगर पालिका और गौशाला जितनी में मिल के अगर सहयोग करेंगे आपस में, तो मेरे को लगता है कि आवारा पशुओं की से निजात दिलाया जा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी जो है प्रथम रूप से अगर देखा जाए तो ये जिम्मेदारी गौशालाओं की है कि पहले वो इस पर काम करें, क्योंकि अनुदान तो मिल ही रहा है साथ में। हाँ, लोग भी काफ़ी दान करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर है तो अगर चाहे तो अगर प्रयास, अगर मान लो किसी को लगता है कि ऐसा नहीं है कि दानदाताओं की कमी अगर कहीं कहीं पड़ते हैं तो दान भी काफ़ी मिल जाता है, लेकिन प्रयास दिल से करे तो शहर को आवारा पशु से मुक्त किया जा सकता है। सही बात है। अच्छा, अब आपके जो आगे क्या विकास कार्य हैं, कौन कौन से विकास कार्य जो आपकी क्यू में है, लाइनअप है कि ये हम और करने वाले? देखिए, अभी तो फ़िलहाल जैसे आपको पता ही है कि जो मुख्य रूप से हमारी सफाई का है या हमारी लाइट का है, फिर हमारी मुख्य सड़कें, काफ़ी सड़कें ऐसी है जो बिल्कुल जर्जर हालात में है। पहले तो हमारा काम है कि इन जो मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल उनको उन समस्याओं को दूर करें। और उसके बाद हमारे पास अनेक प्रोजेक्ट हैं कि भाई जैसे कि मान लो चारों ओर से शहर को जगमग करना। अच्छा। कि जैसे आप मतलब यहाँ से आप चले जाओ, जैसे डुलान रोड सती माता से यहाँ तक आप आ जाओ, मोडावाली से होते हुए इधर धौलपोस के आश्रम से होते हुए बढ़िया जो सैनपुरा मोहल्ला तक, यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है तो यहाँ पूरे पे लाइट लगा दी जाएगी। इसी तरह हमारे यहाँ पे जो माता नत्थू वाली माता से लेके तो
चामदेड़ा रोड है जो भारतीय स्कूल के सामने सबसे जाता है, यहाँ सड़क बन रही है ये। और यहाँ पे कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, इस पे पूरी लाइट की व्यवस्था करने की हम प्रस्ताव कर रहे हैं जल्दी। इसी तरह हम जो हमारा अन्य जो सड़कें हैं जहाँ पे भी लाइट नहीं है चारों ओर से, जैसे यहाँ से सतनारी चौक पे से अपन सतनारी रोड पे चले जाते हैं लगभग 1-1.5 किलोमीटर, वहाँ पर इधर कुरावटा रोड पर लाइट से जगमग कर देंगे। हाँ, तो ये हमारा, और साथ में इनके ऊपर जो तिरंगा लाइटें, अच्छा, जो शहर को अच्छा लगे, आप देखते होंगे सर एक शहर में तिरंगा लाइट, तो उनके ऊपर तिरंगा लाइट लगाने का भी हमारा विचार है। बहुत अच्छी बात। अच्छा, मैं बीच में एक सवाल और लेता हूँ, वो 11 हट्टा बाज़ार भी एक बड़ी मुख्य मांग थी, उसका क्या रहा? 11 हट्टा बाज़ार में ऐसा है कि जैसे कि अभी जो एडमिन अप्रूवल तो चंडीगढ़ से मिली गई थी अब पहले ही। हाँ। अब उसके अंदर ये है कि जो हमारा जो एमई है उसका तबादला हो गया इसमें करीना के अंदर। आपने बताया अब वो एडिशनल चार्ज करने के लिए वो एक आज शायद आ जाएं, और उसके बाद फिर दोबारा से उसमें जो आगे कार्रवाई है उसको गुड़गांव भेजना है, या फिर लोकल लेवल पे या डीएमसी लेवल पे जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर काम शुरुआत कर दी जाएगी। तो ये एमई साहब धरने ख़त्म करवाने के पश्चात मतलब तबादला लेकर गए यहाँ से? जी बिल्कुल, क्योंकि वो नहीं, ऐसा है कि वो उसका प्रोसेस में चल रहा था। वो ये नहीं चल रहा था, क्योंकि हमारे जो सेक्रेटरी है या एमई है, इन्होंने ऑलरेडी पहले से लगभग जब से आए हैं, जब उस समय से ही ये प्रयासरत थे कि हम महेंद्रगढ़ के अंदर काम नहीं करना पड़े। अच्छा। और वो अपने बदली करने के लिए, ट्रांसफ़र के लिए जोर लगा रहे थे। तो वो इस समय विधायक जो हमारे अटेली से है उनके प्रयासों से उन एमई की ट्रांसफ़र वहाँ हो गई। जी अच्छा, चलिए, बाकी जैसे लाइट से जगमग हो जाएगा और बहुत सारी योजनाएं आपके निगाह में होंगी जो आगे काम अभी बहुत सारी ऐसी योजना है, जब आपको ये एक बार ये दूर कर लेते हैं, ऐसी बहुत सारी योजना है, जब शहर एक नया विकसित और सुंदर दिखाई देगा, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमारे पास है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी थैंक यू। तो अभी हमारे साथ शहर के जो नगर पालिका के जो चेयरमैन सर हैं रमेश जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनसे हमने सारी विकास के कार्यों के बारे में चर्चा की। आपको कैसी लगी ये कवरेज, आप एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। महेंद्रगढ़ में विकास आखिर कब होगा नहीं होगा, क्या सोचते हैं? हालांकि यहाँ पर अभी चेयरमैन, उप प्रधान, साथ में पार्षद, सभी साथियों ने धरना दिया और उसके पश्चात जो है सरकार में अधिकारियों के समक्ष जो है ना ये बात रखी गई, और उसके बाद यहाँ पर कार्य जो है, विकास कार्य आप ग्राउंड पर भी देख रहे होंगे कुछ शुरू हो चुके हैं। और जैसा कि चेयरमैन सर ने बताया कि अभी ये प्रोसेस में भी है और आगे भी और भी इनके पास बहुत सारी योजनाएं हैं महेंद्रगढ़ को जगमग करने की। तो हम उम्मीद करते हैं कि महेंद्रगढ़ के अंदर विकास कार्य होंगे और ऐसे ही जो है ना चेयरमैन साहब से और इनके हाउस से सवाल जवाब करते रहेंगे। जनता की आवाज़ बनकर इंडिया न्यूज़ पॉइंट आपके समक्ष इस तरह की खबरें, इंटरव्यूज़ लाता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।